Hello students, how are you all? Welcome to SK English Classes Test Analysis Series. And today friends we are discussing our test name SKPO188VKN, in which we are discuss और क्लोज टेस्ट. ओके, आज हम अपने क्लोज टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं. क्लोज टेस्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, और वो ये हैं कि स्टूडेंट्स कोई भी क्लोज टेस्ट अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करने से पहले आपको ये कुछ बातों को पता होना ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें क्लोज टेस्ट जो दिया हुआ है, अगर तो एक छोटा क्लोज टेस्ट हुआ है तो इट इज़ बेटर कि आप उसको पूरा पढ़ लें और उसके सेंस को एनालाइज कर लें कि वो नेगेटिव सेंस देना चाह रहा है या पॉजिटिव सेंस देना चाह रहा है. ठीक है, अगर तो वो एक नेगेटिव सेंस देना चाह रहा है मीन्स अगर वो किसी चीज़ की, मान लिया सिस्टम की या किसी पर्सन की या सोसाइटी की, अगर वो क्रिटिसिज्म करना चाह रहा है, उसको अच्छा नहीं बता रहा है, तो इट मीन्स वो नेगेटिव वर्ड का यूज़ करेगा. लेकिन अगर वो किसी चीज़ की प्रेजिंग बता रहा है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है या हमारी सोसाइटी अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, अगर इस तरीके की कोई प्रेजिंग बताएगा, प्रेज करेगा, तो हमारे पास जो वर्ड्स आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे. ठीक है, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा होता है सेंस को एनालाइज करने का कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं. ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से हम ये देख पाते हैं कि अगर नेगेटिव वर्ड आने वाले हैं तो हम नेगेटिव वर्ड्स को चूज़ करते हैं, पॉजिटिव वर्ड आने वाले हैं तो पॉजिटिव वर्ड को चूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए सेंस को एनालाइज करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है कि हो सकता है कि जो चार हैं, चार में से आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं, बाकी दो जो बच जाएं, उसमें ऐसा पॉसिबल होता है कि हमारे पास दो ऐसे ऑप्शन बचते हैं जिनका मीनिंग आप अगर देखेंगे तो एग्जैक्ट आता है. जिनका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट आता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि यार मैं ये लगाऊं या ये लगाऊं. क्योंकि अगर हम देखें कि इंटेलिजेंट वर्ड दिया हुआ है और एक सेगेशियस वर्ड दिया हुआ है, तो हमें पता चलता है कि यार इंटेलिजेंट का मतलब भी क्या है, ब्रिलियंसी की बात कर रहा है कि वो ब्रिलियंट बच्चा है. सेगेशियस की बात भी यही बता रहा है कि वो वाइज है. तो दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि हम कौन सा वर्ड जो है चूज़ करें. तो उस चीज़ को बोलते हैं न्यूएंस. न्यूएंसेस जो होते हैं वो उसमें बारीकी होती है. तो ऐसे में आपको जो है एक बेस्ट सुटेबल आंसर को चूज़ करना होता है. ठीक है, तो ऐसे में आप इंटेलिजेंट वर्ड को नहीं बल्कि सगेशियस वर्ड को चूज़ करेंगे. ठीक है, थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमें ग्रामर की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत. ठीक है, जैसे टू अगर हमें फिलअप के पहले दे रखा है तो हमें पता है कि टू के बाद क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए. अगर ऑफ या कोई प्रेपोजिशन जो है फिलअप से पहले दे रखे तो हमें पता होना चाहिए कि उसके बाद क्या आना चाहिए, V1 प्लस ING आनी चाहिए. ठीक है, इसी तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ब को कोई चीज़ क्वालिफाई करे तो एडवर्ब वहाँ पे फिट रहेगा. तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आप क्लोज टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे तो आपका क्लोज टेस्ट जो है एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट हो पाएगा. ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको आज बताना चाहती थी. तो आज का हम क्लोज टेस्ट जो है शुरू करते हैं. कहते हैं द अर्जेंट नीड ऑफ द आर इज़ टू डैश अप द मोरल फाइबर ऑफ आवर सोसाइटी इन जनरल एंड ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी इन पर्टिकुलर. कहता है कि जो अर्जेंट नीड है आज की टाइम की, वो डैश अप करना है, वो डैश अप करना है द मोरल फाइबर ऑफ आवर सोसाइटी. जो हमारी सोसाइटी का मोरल फाइबर है, मोरल फाइबर का मतलब जो हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, मोरल, नैतिकता, उसको डैश अप करना जो है आज के टाइम की बहुत बड़ी अर्जेंट नीड होती जा रही है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ बनती जा रही है. इन जनरल एंड ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी इन पर्टिकुलर, और बल्कि सबसे ज़रूरी बात किसमें, स्टूडेंट्स में, जो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें खासकर इस मोरल फाइबर को डैश अप करने की ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू वांट टू सेव आवर सेल्व्स, अगर हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं,
एंड ओवर सोसाइटी, और हम अपनी सोसाइटी को सेव करना चाहते हैं फ्रॉम द प्रेजेंट डैश, प्रेजेंट डैश से, प्रेजेंट डैश से, प्रेजेंट डैश ऑफ व्हाट, ऑफ मास इनडिसिप्लिन, प्रेजेंट डैश ऑफ मास इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन में चीज़ें नहीं चल रही हैं, केयरलेस वे में चल रही हैं, ठीक है, कोई आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं, किसी की कोई परवाह नहीं, तो वो क्या है जो आज बड़े लेवल पे इनडिसिप्लिन है। और क्या, और किससे बचने की बात कही जा रही है, इरोजन ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, जो ह्यूमन बेसिक वैल्यूज़ हैं, जो एक इंसान में बेसिकली होने चाहिए, ठीक है, उनका जो इरोजन हो रहा है, उनका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है। इरोजन, आपने एक वर्ड सुना होगा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन, जिसका मतलब होता है जब पानी मिट्टी को बहा के ले जाता है ना, तो जितनी बार मिट्टी के ऊपर पानी जाता है तो वहाँ से वो मिट्टी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम होती जाती हैं, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मृदा का घटाव हो रहा है, सॉइल जो है वहाँ से कम होती जा रही है। तो ऐसे ही जो है बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो है कम होती जा रही हैं, ठीक है, विच हैज़ बिकम ए डैश फिनोमिनन। अब ये सब चीज़ें जो हैं इनडिसिप्लिन और ह्यूमन बेसिक वैल्यूज़ का जो इरोजन है, ये क्या बन गया है, एक डैश फिनोमिनन बन चुका है। फिनोमिनन का मतलब होता है एक ऐसी घटना, इंसिडेंट जो कि रेगुलर बेस पे देखने को मिलती है, ठीक है, तो जो कि ऐसी चीज़ बन चुकी है जो रेगुलर बेस पे देखने को मिल रही है, ऐसी घटना हो चुकी है, ठीक है। वी मस्ट देयरफॉर इनकलकेट एंड प्रैक्टिस द मोस्ट डैश बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ लाइक कोऑपरेशन, टॉलरेंस, पैट्रियटिज्म, जेनरसिटी, ट्रुथ, जस्टिस एंड एक्सीलेंस। क्या कहना चाह रहा है, वी मस्ट देयरफॉर इनकलकेट, इसीलिए क्या ज़रूरत है, ये ज़रूरत है कि हम इनकलकेट करें, अपने मन में बिठाएं, समाहित करें, शामिल करें और प्रैक्टिस करें किस चीज़ की, द मोस्ट डैश बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, जो मोस्ट डैश बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उनकी, लाइक कोऑपरेशन, जैसे कि एक दूसरे की हेल्प करने की फीलिंग, ठीक है, टॉलरेंस, एक दूसरे को माफ़ करने की फीलिंग, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की, जेनरसिटी, काइंडनेस की, दयालु दूसरों के प्रति काइंड होने की, ट्रुथ, सच्चाई की, जस्टिस, न्याय की, एंड एक्सीलेंस और अच्छाई की। तो इन सब चीज़ों की हम जो है क्या करें, प्रैक्टिस करें, अपने मन में बिठाएं। द आइडियल्स विच आर यूनिवर्सल इन नेचर एंड विच आर डिस्टिंक्टिव इन देमसेल्व्स, कहते हैं कि जो आइडियल्स होते हैं ना, आदर्श, जो अपने फील्ड में एक अलग ही काम कर देते हैं, जो दूसरों के लिए उदाहरण जो है बना के रख देते हैं कि दूसरे इसे फॉलो करें, तो ऐसे आइडियल्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं नेचर वाइज, और डिस्टिंक्टिव होते हैं। डिस्टिंक्टिव होते हैं मतलब दूसरों के जैसे नहीं होते, उनसे कुछ हट के काम करते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं अपने आप में ही। एंड विच आर वर्दी ऑफ, और जो लायक होते हैं कि उनकी डैश की जाए, ठीक है, वर्दी ऑफ डैश फॉर देयर ओन सेक, अपने काम के लिए जो है जो लायक होते हैं, ठीक है, उनकी बात बता रहा है ये। तो दीज आइडियल्स आर बोथ पर्सनली एंड एज वेल एज सोशली डिज़ायरेबल। तो ये आइडियल्स जो होते हैं वो पर्सनल लाइफ में भी और सोशली और सोसाइटी में भी जो है डिज़ायरेबल होते हैं, हमेशा डिज़ायरेबल होते हैं। डिज़ायरेबल मतलब हमेशा से ही इन लोगों की इच्छा की जाती है कि ऐसे लोग हों, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सेंस क्या देखी इसकी, ओवरऑल हमने सेंस देखी कि ये सोसाइटी की अब डिग्रेडेशन की बात कर रहा है, कि सोसाइटी के जो मोरल्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, ह्यूमन बेसिक वैल्यूज़ हैं, वो सब ख़त्म होती जा रही हैं, और उस चीज़ को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए, अपनी सोसाइटी को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ बताना चाह रहा है ये, ठीक है। देखते हैं, द अर्जेंट नीड ऑफ द आर इज़ टू डैश अप द मोराल। तो मोराल को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, मोराल को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, मोराल को गिव अप करने की ज़रूरत पड़ेगी। गिव अप तो मतलब होता है त्याग देना, यानी कि हार मान लेना। तो हार मान लेना वाली चीज़ तो इसमें नहीं आएगी, मोराल को गिव अप नहीं करना। स्टैंड अप, खड़ा करना है मोराल को, जो मोराल फाइबर है उसको खड़ा करना है, नहीं। जैकअप मीन्स किसी चीज़ को उठाना, जैकअप, जैक लगाते हैं ना, और जैक लगा के गाड़ी को ऊंचा उठाते हैं और उसको ठीक करते हैं, जैकअप करना यहाँ नहीं आएगा। क्लाइंब अप,
ऊपर चढ़ाना है, नहीं। टोन अप, टोन अप का क्या मतलब होता है? टोन अप का जो है मीनिंग होता है टू बिकम मोर हेल्दी और विग्रस, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा विग्रस कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी कर देना, हेल्दी कर देना, उसको बोलते हैं टोन अप। तो यहाँ क्या आएगा? द अर्जेंट नीड ऑफ द आर इज़ टू टोन अप द मोरल फाइबर ऑफ आवर सोसाइटी इन जनरल and of our student community in particular. If we want to save ourselves and our society from the present dash of mass discipline, present dash of what? Present dash of, तो देखेंगे हम इसके अंदर कि प्रेजेंट डैश ऑफ किससे बचाना चाह रहा है वो? मास डिसिप्लिन के किससे बचाना चाह रहा है? मास डिसिप्लिन के पोलराइजेशन से बचाना चाह रहा है। पोलराइजेशन का मतलब होता है डिवीजन इनटू टू पार्ट्स। जब कोई चीज़ दो पार्ट्स में बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। आपने सुना होगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अपोजिट जब कोई दो चीज़ें टूट जाती हैं तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन हो जाना। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ समथिंग, कि किसी चीज़ का की कमी हो जाना। क्योस ऑफ समथिंग का मतलब होता है डिसऑर्डर हो जाना, यानी कि कोलाहल मच जाना, उसी चीज़ का जो है हर जगह शोर शराबा सुनना। प्रोवोकेशन का मतलब होता है भड़काव। सेंटीमेंट का मतलब भावनाएं। तो प्रेजेंट डैश ऑफ मास डिसिप्लिन, मास डिसिप्लिन कैसा होता जा रहा है? मास डिसिप्लिन टूट रहा है, दो पार्ट्स में बढ़ रहा है? नहीं। डिग्रेडेशन हो रहा है, मास डिसिप्लिन की कमी हो रही है क्या? इनडिसिप्लिन की कमी थोड़ी ना हो रही है, डिसिप्लिन की कमी हो रही है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इनडिसिप्लिन की जगह डिसिप्लिन होता ना तो हम यहाँ पे डिग्रेडेशन लगा सकते थे, डिग्रेडेशन ऑफ मास डिसिप्लिन। लेकिन यहाँ पे इनडिसिप्लिन की बात की गई है कि इनडिसिप्लिन जो है डैश हो रहा है, तो कम नहीं हो रहा है इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन तो बढ़ रहा है, तो डिग्रेडेशन भी नहीं लगा सकते। क्योस, क्योस मतलब कि इस हर जगह इसी चीज़ का शोर शराबा है, इसी चीज़ की कोलाहल है, इसी चीज़ की डिसऑर्डर दिख रही है, तो ये हो सकता है कि मास इनडिसिप्लिन का ही कोलाहल है हर जगह, क्योस हो सकता है। प्रोवोकेशन हो नहीं सकता, प्रेजेंट प्रोवोकेशन ऑफ मास इनडिसिप्लिन। प्रोवोकेशन मतलब होता है भड़काव, भड़काना किसी को, तो भड़काव नहीं हो रहा, ठीक है। मास इनडिसिप्लिन का भड़काव नहीं हो रहा है। सेंटीमेंट्स मतलब भावनाएं, इसकी यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। तो क्या हो रहा है? क्योस हो रही है। क्या हो रहा है? डिसऑर्डर होता जा रहा है मास इनडिसिप्लिन का, ठीक है। एंड इरोजन ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, और जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है उनका इरोजन हो रहा है। इन सब से बचाने की बात कहना चाह रहा है वो, कि इस सब से जो है सोसाइटी को बचाना चाहते हैं अगर हम। विच हैज़ बिकम ए डैश फिनोमिनन, ये सब चीज़ें जो है कैसी होती जा रही हैं? ये सब चीज़ें जो हैं डैश फिनोमिनन होती जा रही हैं। कैसी फिनोमिनन होती जा रही है? ड्यूरेबल, ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे टाइम तक चलने वाली। परपेचुअल का मतलब भी लंबे टाइम तक चलने वाली, तो ये तो नहीं होगा। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह, जो हर जगह हमें दिखाई दे रही है, तो हाँ ऐसी चीज़ हो गई है, इनडिसिप्लिन हो जाना, ह्यूमन वैल्यूज़ की इरोजन होना, हर जगह दिखाई दे रही है कि यूनिवर्सल फिनोमिनन बन चुकी है, हर जगह ये चीज़ जो है दिखाई दे रही है। सेगमेंटल का मतलब होता है रिलेटेड टू सेगमेंट, डिवाइड करने, जब हम सेगमेंट बनाते हैं, डिवाइड करते हैं चीज़ों को, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो सेगमेंटल हो गया रिलेटेड टू सेगमेंट। प्रोलिफिक मतलब प्रोडक्टिव, तो यहाँ पे प्रोडक्टिव फिनोमिनन नहीं आएगा। ये फिनोमिनन कोई अच्छा फिनोमिनन नहीं है ना। कैसा फिनोमिनन है? यूनिवर्सल फिनोमिनन है, जो हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है। वी मस्ट देयरफॉर इनकलकेट एंड प्रैक्टिस द मोस्ट डैश बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? इनकलकेट करना चाहिए, अपने मन में समाहित करना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए डैश द मोस्ट डैश बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़। कैसी ह्यूमन वैल्यूज़ की? एब्जॉर्बिंग ह्यूमन वैल्यूज़, एब्जॉर्ब करने वाली ह्यूमन वैल्यूज़। चेरिज्ड ह्यूमन वैल्यूज़, चेरिज्ड मतलब जो पोषित करती हैं, जो एक इंसान को का पालन करती है, पोषित करती है, उसे एक इंसान बनाती है, चेरिज्ड पोषित करने वाली, ठीक है। इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अपनी सेल्फ एग्जामिन करने वाली, सेल्फ एग्जामिन करने वाली ह्यूमन वैल्यूज़ है क्या ये? देखते हैं। फेमस ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं। प्रोडक्टिव बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, प्रोडक्टिव बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ की भी यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? थोड़ा सा चेरिज्ड और इंट्रोस्पेक्टिव में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि चेरिज्ड होगा या इंट्रोस्पेक्टिव होगा। तो देखो इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है सेल्फ एग्जामिन। तो ये जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, किन किन की बात की गई है? टॉलरेंस, पैट्रियटिज्म, जेनरसिटी, ये सेल्फ एग्जामिन करने वाली नहीं है, ये हैं एक इंसान को इंसान बनाने वाली, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जो बेसिकली हर एक इंसान में होनी ही चाहिए। तो ये कैसी वैल्यूज़ हैं? चेरिज्ड, चेरिज्ड बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़, ठीक है। चेरिज्ड बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ लाइक कोऑपरेशन, टॉलरेंस, पैट्रियटिज्म,
generosity, trust, injustice and excellence, the ideals which are universal in nature and which are distinctive in themselves। जो आइडियल्स, जो आदर्श हैं, जो कि यूनिवर्सल हैं नेचर वाइज, जो हर जगह विद्यमान हैं, जो हर जगह पाए जाते हैं, डिस्टिंक्टिव होते हैं अपने आप में ही, अपने काम में डिस्टिंक्टिव होते हैं, अलग होते हैं, एंड विच आर वर्दी ऑफ डैश फॉर देयर ओन सेक, और अपने काम के लिए वर्दी ऑफ होते हैं, यानी कि लायक होते हैं कि उनकी डैश की जाए, तो उनकी क्या की जाए, इवॉल्विंग की जाए, उनको क्रिएट किया जाए। इवॉल्विंग मतलब कोई नई चीज़ बनाना, तो यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं है। स्प्रेडिंग फॉर स्प्रेड, वर्दी ऑफ स्प्रेडिंग, उनको फैलाने लायक होते हैं, उनको भाई उनको फैलाया जाए, स्प्रेडिंग की यहाँ कोई सेंस नहीं है। एस्टीम कि उनकी जो है इज्जत की जाए, उनका सम्मान करने लायक होते हैं, बिल्कुल सम्मान करने लायक होते हैं। विजडम मतलब होता है समझदारी, यहाँ इसकी कोई सेंस नहीं है। पॉपुलैरिटी मीन्स ऐसे होते हैं भाई उन पॉपुलर करने लायक होते हैं, तो पॉपुलर तो वो ऑलरेडी हो जाते हैं अपने काम के ज़रिए, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस के ज़रिए, तो यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, बल्कि ऐसे होते हैं कि उनकी इज्जत की जाए, उनके सम्मान किया जाए, ठीक है। तो एस्टीम के लायक होते हैं, विच आर वर्दी ऑफ एस्टीम फॉर देयर ओन सेक। दीज आइडियल्स आर बोथ पर्सनली एज वेल एज सोशली डिज़ायरेबल। ये आइडियल्स जो होते हैं, अदर जो होते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और सोशल लाइफ में भी, दोनों जगह ही डिज़ायरेबल होते हैं। तो उनकी अगर डिज़ायर की जाती है, उनको अगर अपनाने की कोशिश की जाती है, कि ऐसे लोगों की इच्छा की जाती है, तो इसीलिए की जाती है ना, क्योंकि उनकी क्या की जाती है, रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है। ऐसे लोगों की ज़रूरत है, इसीलिए ऐसे लोग डिज़ायरेबल भी हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लोज टेस्ट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे एरर्स की, ठीक है। कहते हैं पीपल हु आर फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ पर्सनल लाइब्रेरी आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय मी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है पीपल हु आर फॉर्चुनेट इनफ, जो लोग इतने फॉर्चुनेट होते हैं, यानी कितने भाग्यशाली होते हैं कि उनकी अपनी खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी होती है, यानी कि जो बुक लवर्स होते हैं, जो बुक लवर होते हैं, जो जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है और उनके पास एक अच्छी बुक कलेक्शन होती है, तो उनके बारे में बताना चाह रहा है। आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाई मी, वो मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा एस्टीम्ड किए जाते हैं, मेरे द्वारा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल हैं वो, तो उन लोगों की बात कर रहा है। तो देखते हैं पीपल हु आर, पीपल के लिए आर ठीक है, फॉर्चुनेट इनफ भी ठीक है, इनफ फॉर्चुनेट नहीं होता, फॉर्चुनेट इनफ होता है। फॉर्चुनेट इनफ टू ओन अ पर्सनल लाइब्रेरी, आर ऑलवेज आर पीपल के लिए ही लगा है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर बिल्कुल सही है। आर ऑलवेज हेल्ड इन हाई एस्टीम बाय मी, बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट है अ स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन विद अफेक्शन इज़ फार सुपीरियर टू अ डिलीशियस डिश सर्व विद इंडिफरेंटली। कहता है कि एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा, यानी कि एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा भी अगर अफेक्शन के साथ दिया जाए, प्यार के साथ दिया जाए, इज़ फार सुपीरियर, वो बहुत अच्छा रहता है उस डिलीशियस डिश से, उस स्वादिष्ट व्यंजन से जो कि सर्व किया गया है विद इनडिफरेंटली। कैसे सर्व किया गया है, यानी कि इनडिफरेंटली मतलब कोई अपनेपन की भावना के साथ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे डिलीशियस डिश से ये रोटी का टुकड़ा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखो स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड, इसमें तो कोई एरर नहीं है, अ स्मॉल लॉफ ऑफ ब्रेड गिवन मतलब किसी के द्वारा दिया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है। विद अफेक्शन के साथ, विद प्रेपोजिशन हो गई, अफेक्शन प्रेपोजिशन के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट आता है, नाउन और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, तो यहाँ पे एक नाउन है अफेक्शन, विद अफेक्शन। इज़ फार सुपीरियर, इज़ किसके लिए कह रहा है, स्मॉल लॉफ के लिए, एक टुकड़ा है ना, इसलिए इज़ ठीक है। फार सुपीरियर ठीक है, सुपीरियर के बाद क्या आता है, टू आता है, जैसे इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू होता है, तो फार सुपीरियर टू यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अ डिलीशियस डिश सर्व्ड विद इनडिफरेंटली, तो यहाँ देखो यहाँ गलती है कि एक डिलीशियस डिश सर्व्ड विद इनडिफरेंटली नहीं, विद इनडिफरेंस। विद जो है एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, तो नाउन जो है यहाँ पे आएगा, इनडिफरेंटली तो एक एडवर्ब है, जैसे यहाँ विद के बाद अफेक्शन आया, एक नाउन आया, इसी तरह से यहाँ विद के बाद एक नाउन आएगा, इनडिफरेंस आएगा। अगर यहाँ पे विद नहीं होता, तो हम कह सकते थे कि अ डिलीशियस डिश सर्व्ड इनडिफरेंटली, तो ये इनडिफरेंटली जो है सर्व्ड, जो कि एक वर्ब है, उसको क्वालिफाई करता,
फिर हम कह सकते थे कि सर्व्ड इनडिफरेंटली, लेकिन अगर यहाँ विद लगा देते हैं हम तो यहाँ पे इनडिफरेंस आएगा, सर्व्ड विद इनडिफरेंस। ठीक है, तो एरर कहाँ आ गई, पार्ट फोर्थ में इनडिफरेंटली की जगह इनडिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द इंसेंटिव सीम्स टू हैविंग बीन। देखो यहाँ पे तो हमें पहले ही गलती मिल गई है, टू के बाद हमेशा क्या आता है, V1। तो द इंसेंटिव सीम्स टू हैव बीन वर्कड वेल बिकॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गोइंग ऑन लीव हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू हैव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द इंसेंटिव सीम्स टू हैव बीन वर्कड वेल बिकॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज गोइंग टू लीव हैज़ रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली। तो यहाँ पे एरर किस में है, पार्ट सेकंड में हैविंग नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स हैव मेड हिज पेरेंट्स बेंट देयर हेड्स इन शेम। कहते हैं कि उसका जो डिसऑनेस्ट काम है ना, उसकी जो ईमानदारी नहीं है, बेईमानी वाला काम जो है उसका। ठीक है, और एक्ट्स लगा हुआ है तो एक्ट्स के लिए हैव बिल्कुल ठीक है, एक्ट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ली हुई है, हैव लिया हुआ है। हैव मेड ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे हैज़ हैव हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो मेड बिल्कुल ठीक है। तो उसने जो है उसकी डिसऑनेस्ट वर्क ने, उसके डिसऑनेस्ट एक्ट ने जो है उसके पेरेंट्स को क्या बना दिया है, हिज पेरेंट्स बेंट देयर हेड्स। यहाँ देखो यहाँ गलती है, हैव से हमें पता चला है कि प्रेजेंट टेंस है, और बेंट जो है वो होती है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ बेंड। ठीक है, क्या होता है, बेंड, बेंट, बेंट, जिसका मतलब होता है झुकना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, बेंड। ठीक है, हिज डिसऑनेस्ट एक्ट्स हैव मेड हिज पेरेंट्स बेंड देयर हेड्स इन शेम। तो एरर यहाँ पे आगे पार्ट 3 में बेंड की जगह बेंड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एवरीबडी नो दैट हिज फेलियर कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो हर कोई ये जानता है कि जो उसकी फेलियर है कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली ऑफ, एट्रीब्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज़ का श्रेय जब हम किसी चीज़ को देते हैं ना, किसी चीज़ का होने का कारण जब हम किसी और को बताते हैं, किसी चीज़ को बताते हैं तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, तो उसके जो फेलियर का कारण है ना वो बता रखा है क्या, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। देखो यहाँ पे एवरीबडी है, एवरीबडी नोबडी, समबडी। ठीक है, और एवरीवन। इसी तरह से बहुत से हैं, होते हैं ऐसे। तो इनके साथ ये जो होते हैं ना, ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं। कैसे ट्रीट किए जाते हैं, सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर होते हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर लगेगी। तो एवरीबडी नो नहीं आएगा, एवरीबडी नोज आएगा। एवरीबडी नोज दैट हिज फेलियर कैन बी एट्रीब्यूटेड ओनली टू हिज लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो एरर है हमारे पार्ट फर्स्ट में, एवरीबडी नोज आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का क्लोज टेस्ट और एरर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी किसी चीज़ में जैसे फिलर्स हैं और भी किसी पार्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ऑफिस में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी भी तरीके की क्वेरीज जो है आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।